आप ताजरों की गुफ्तगू भी सुन चुके हैं, कंज्यूमर की गुफ्तगू भी सुन चुके हैं, बायर की भी सुन चुके हैं, कोई भी राजी दिखाई नहीं देता। क्या कह रहे हैं, सिंगल डिजिट पे हमारी आ गई है, फिर दोबारा ऊपर सुना चली गई है, सुना फिर दोबारा चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं। हमारे वज़ीर ख़जाना और वज़ीर इत्तलात और वज़ीर आज़म साहब भी आके कहते हैं देखें कितना हमने काम कर दिया, आवाम को रिलीफ ही रिलीफ दे दिया। 8 करोड़ आवाम नूं तुसीं नफसियाती मरीज बनाता है, और 8 करोड़ ताड़े सामने आ गए ने, 16 करोड़ ताड़े सामने आए कोई नहीं। ये तो इनका आलम है। यासर साहब मुझे बताएं, अवाम कोई एक ऐसा सॉर्ट है, इन्हीं का ले लेते हम, वो भी हमें चला देना चाहिए था, जिसमें यह कहते हैं ना खुशहाली उशाली है। और जिस तरफ भी चले जाए, जिस गली में चले जाए, जिस मोहल्ले में चले जाए, जिस चौक में चले जाए, जिस चौराहे में चले जाए, कहीं भी जाके आप खड़े हो जाएं, आपको नजर आएगा हर शख्स जो है वो सरापा एहतजाज है। बिजली के बिल पे रो रहा है, गैस के बिल पे रो रहा है, महंगी सब्जियों पे रो रहा है, महंगी दालों पे रो रहा है। आपको पता है दाल का क्या रेट है? अब तो आप दाल लेने चले जाएं तो आप कहेंगे यार नहीं, इससे बेहतर है चले जितना भी चिकन महंगा है थोड़ा सा तो ले लूंगा ना, चिकन तो पक जाएगा ना घर में। ये आलम हो चुके हैं। अभी तक ये किसी एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सके, एक चीज को। और इनका आलम यह है कि पंजाब असम्बली, जहां की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ है पंजाब की, उसी असम्बली के अंदर आजकल आपको पता है सेशन में लड़ाई किस किस की होती है? किस किस की? हुकूमत वर्सेस हुकूमत। अपोजिशन की नहीं हो रही, हुकूमती अरकान अपने वज़रा पे बरस रहे हैं, हुकूमती अरकान अपने वजीरों पर तीर चला रहे हैं, हुकूमती अरकान एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमती अरकान अपने वजीरों को शेम शेम कह रहे हैं। ये तो आलम हो गया इनका। अवाम तो इनके खिलाफ थी ही थी, बाकी मामला भी थी ही थे, लेकिन ये मामला तो मैं कह रहा हूं उससे भी आगे निकल गए हैं। इन मामला पे तो जाके बस अल्लाह ही माफ़ करे। अब मुझे तो जो नज़र आ रहा है ना, जो हम देख रहे हैं, वो तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इतवार के जलसे के बाद आपको मंजरनामा तब्दील नजर आएगा। आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी ने अचानक जो इतवार वाले दिन का अपना एक इजलास रख लिया, आपको पता है ना इजलास का, सबको बुलाया गया उसमें कि बीमार को कहा व्हील चेयर या एम्बुलेंस पे आ जाए, जो बाहर गए उन्हें कि टिकट महंगी मिलती है ले लो आइयो, सबको बुला लिया गया। उधर मुस्लिम लीग नून ने अपने थिंक टैंक का इजलास भी इतवार को बुला लिया है। मुस्लिम लीग नून ने भी बुलाया? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने बुला लिया है। जलसा देखना पीटीआई का, उसके बाद कोई फैसला करना है। वो हो सकता है कोई कानून साजी करनी है क्या? पीटीआई पे कोई दहावा बोलना है, पीटीआई के खिलाफ कोई साजिश करनी है। इससे ज्यादा आप साजिश कर क्या सकते हैं? इससे ज्यादा दहावा बोल क्या सकते हैं? इससे ज्यादा आप कर क्या सकते हैं जो आपने कर दिया हुआ है? यहां तो हो ना कि भाई नहीं किया, कोई बड़ा काम कर दिया है, यहाँ हो कि आप इनके बिल्कुल मामूली सा है, हर चीज तो कर दी है। सर वो सबको बुला के उन्होंने बड़ी स्क्रीन पे लगा के जलसा सुनवाना। अच्छा 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 अच्छा। बेसिकली उनके लिए उसके बाद एंटरटेनमेंट का ऐलान किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा दवाइयाँ अपनी मर्जी से खा लें। दवाइयाँ तो शुरू हो गई आज, दवाइयाँ तो उस दिन से शुरू हो गई भैया जिस दिन से अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा गया। अख्तर मेंगल का इस्तीफा नहीं है, बहुत से लोग ये पेशन गोई कर रहे हैं, बहुत से लोग ये खुल के बात कर रहे हैं कि अख्तर मेंगल ही नहीं बल्कि अब कई और इस्तीफे आने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि 15-16 इस्तीफे तैयार पड़े हैं। और ये 15-16 इस्तीफे जो है ये आपको नजर आएगा कि इसी सितंबर के महीने में आएंगे। फिर ये नहीं कहेंगे भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, ना ना ना, कहेंगे जरीला जरीला सा ये सितंबर है। फिर तो ये कहेंगे देख रहे हैं आप, और ये जरीला जरीला ये सितंबर है और हमें कर गया नंबर है, ये कर गया नंबर है। ये आप देखिए तो सही है इनके साथ होता क्या है। ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और जो जलसे से जिनका ये हाल है, एक इस्तीफे के बाद इनके हार्ट की बीट तेज हो गई है, तो बाकी क्या रह गया? मैं कह रहा हूँ दिसंबर तक का हूँ, भूल जाओ गाना, जरा गाना हो ना तो आप गाते हो ना बड़ा शौक से,
बीघा बीघा ये मरी जाके बर आपने कहा है। तो अब ये आप कहा कि ना बस बीघा बीघा सा ये स्तंभर है, आप स्तंभर है बस हम, और सितमगार है पूरा। आप इसको ले रहे हैं भाई इनके। राज साहब वो जो बात थी कि तब्दीली होगी सितंबर के बाद या अक्टूबर के बाद होगी, तो वो तब्दीली कहाँ रह गई? हो गई है तब्दीली, और क्या लेनी है आपने? अनाउंसमेंट आपको 4-5 दिन में कुछ 3-4 ऐसी होने वाली हैं जिसके बाद सबकी बेबसी शुरू हो जानी है। अगर पार्लियामेंट से कोई चीज मंजूर होती है फिर भी बेबसी शुरू हो जाएगी, फिर भी एक ऐसी तकरार, एक ऐसा हमला, एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसा मैदान लगेगा कि आपकी और मेरी सोच जो है वो खत्म हो जाएगी। और नहीं तो फिर पहली बात है आईनी तरमीम ये कर नहीं सकते, चाहे ये मौलाना साहब को भी साथ ले जाए। हाँ, तहरीक इंसाफ से कोई 15-20 लोगों को ना ले जाए, उसके अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं है। पाबंदियां जितनी मर्जी ये लगाएं, जो मर्जी ये कर लें, लेकिन तहरीक इंसाफ से तो अभी तक टूटता हुआ नजर ही कोई नहीं आ रहा। ओ यार, अब तो यासर साहब जब हमने पीर के रोज प्रोग्राम करने आना है ना जी, तो हमने तो ये कहना जनाब फलाने फैसले पे अमल दरामद शुरू हो गया जी, जनाब फलां फैसले पे ये हो गया है, जनाब फैसले आने शुरू हो गए हैं, जनाब फलां काम शुरू हो गया। अब तो ये शुरू हो जाएगा। अब तो देखें आज जो फैसला आया है, इखलाकी तौर पर इमरान खान जीता है, हारा कौन है? पाकिस्तान की कौम जो चाहती थी माशरे से करप्शन का हाथ, जो चाहती थी किस तरह ख्वाजे पाकिस्तान के अंदर एक इंसाफ हुआ है, वहां पर एक बड़े रैंक के आदमी को पकड़कर एहतसाब किया जा रहा है। वो चाहते थे यहां पर भी, चाहे वजीर आजम हो, चाहे अपोजिशन लीडर हो, चाहे कोई वजीर हो, चाहे कोई भी हो, उसका एहतसाब हो। अगर उसने कैप्शन की है उसका एहतसाब हो, तो वो बिला तफरीक हो। लेकिन यहां पे नहीं माना कि हालांकि इमरान खान को पता था मैं पिटीशन वापस ले लूं मेरा भला हो जाएगा। अच्छा देखें, वो हार के भी जीत गया, इखलाकी तौर पर जीत गया, अवामी तौर पर जीत गया। तो जेडे दौर थे केस ने वो भी उदे तकरीबन समझे वो ख़त्म होने वाले हैं। मैं आपको ये हकीकी बात बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून वाले सर पे हाथ रख के ना चीख रहे। हमारे कल प्रोग्राम में कहा था ना मुस्लिम लीग नून के एडवाइजर साहब ने कि कल जुमा आपको मुबारक हो, तो हमें तो पता था ये फैसला इसी तरह है, यानी इनको फैसलों का भी पहले पता होता है। लेकिन ये फैसला ये कप्तान को भी फायदा दे गया है। इसका मतलब है कि एनआरओ शुरू हो गया। एक तरफ वो इस पे प्ली उन्होंने रखी हुई थी, दूसरी तरफ बेनिफिशियरी भी वो है, प्ली भी रख के वो ऊपर रहे हैं, बेनिफिशियरी के तौर पे भी ऊपर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं मोहम्मद अली, एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे नाज़रीन।